इस्लाम आज नहीं पैदा हुआ है, 14 सदियां गुजर गई। आज तो हिंदुस्तान में कोई गांधी के कद का लीडर है कोई नहीं है, नेहरू के कद का लीडर है कोई नहीं है। चोर बेईमानों से सारा हिंदुस्तान भरा हुआ है साहब। जाहिल दी ग्रेट जिसके पास कुछ नहीं, कोई कहीं पढ़ा नहीं लिखा। यहाँ तो साहब ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा मौजूद है, कैम्ब्रिज का पढ़ा लिखा मौजूद है, अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा मौजूद है। कोई इसको मंत्री तक बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन साहब क्या क्या करें, हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि साहब चाय बेचते बेचते अचानक आके पूरे हिंदुस्तान का राजा बन जाना है। अब यहाँ आईन मौजूद हैं, कैम्ब्रिज के बैरिस्टर मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। यानी ये सारा 150 करोड़ हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में है, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर सब मौजूद है। अब हुकूमत कौन करेगा? कोई साहब गृह मंत्री कौन बनेगा, जैसे तैसे CM कौन जैसे तैसे, राजनीति है जैसे तैसे, जिसको चाहा बना दिया। पढ़े लिखों की कदर कहाँ है? अब पढ़ा लिखा उसके भी झोला डोरा है साहब। कम पढ़ी लिखी खातून है वो राज कर रही है, और जो पढ़ा लिखा साहब जो बैरिस्टर और PhD करके आया है, अब वो उनके पीछे हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम कर रहा है। जिस मुल्क में इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हाँ मैडम करता हो, और साहब कम पढ़ा लिखा आदमी राज करता हो, क्या हाल उसका होगा? इससे पहले जो लोग थे वह लोग बहुत लगनशील थे, मेहनती थे। उन लोगों ने अच्छे थे, अगर बुरे थे तो बहुत बड़े सख्त दुश्मन थे, जिन्होंने ऐसा फॉर्मूला फेंका कि आज 400 साल से हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। और आज साहब इन्होंने ऐसा पैसा फेंका कि उस आग को उन्होंने बुझाने के लिए हमने जो तीर मारा है आज तक कोई तीर नहीं मारा है। हमने एक जंग का ही खात्मा कर दिया है। हमने साहब एक जज को लेकर के ऐसा कर दिया, बहुत बड़ा काम तारीख के पन्ने को ही मैंने समाप्त कर दिया है। यानी 400 साल की जो ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज देने वाले थे जो मुसलमानों को मैं परेशान करना, सताना, तरह तरह की बातें करना, पूरी ट्रेन का लगा देना, मारना पीटना, ये सब क्या चीज? आज आग लगी है किसी वजह से लगी है। जो फंस गए हैं सब्र करें, उसके बाद हम लोग जहां कभी आवाज उठाएं ऐसा जुल्म ना हो, हमारे लोग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो आवाज उठाएं, ये सारा काम होता रहता है। लेकिन वो साहब उस सड़क पे मैदान में एक दिन आई और आने के बाद बोलती है कि मौलाना कहाँ है, टोपी वाला कहाँ है, टोपी पहनने वाला कहाँ है, सजदा के निशान सर पे लगने वाला कहाँ है? तुम आई हो आज एक प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट करो, आवाज निकालो। अगरचे हमारे नजदीक वो दुरुस्त नहीं है तुम्हारा ऐसा करना, लेकिन तुम समझती हो कि हमने अच्छा काम किया है, ठीक है। आप सड़क पे आ गई, आप उनके खिलाफ बोलिए, आप उनके खिलाफ बोलिए, मुतालबा कीजिए। आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है, बहुत अच्छा काम है, आप बोलिए और अल्लाह से दुआ कीजिए और फिर आप बोल के चली जाइएगा। हम अपना फर्ज अदा कर दिया। अब फर्ज अदा करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मौलाना को बुरा कहें, पीर साहब को बुरा कहें, लीडर कहाँ है, आज कल तो त्रिपुरा में आग लगी है, कल तुम्हारे घर में आग लगेगी। यानी उनके साथ में जो प्रोटेस्ट में नहीं निकलेगा तो अब वो आग में जलेगा, उसके घर में फसाद होगा। ये सब पगल चट्टी किस्म की औरतें। यानी एक दिन निकली है, अब टोपी का मजाक, सजदे के निशान का मजाक, पीरों का मजाक, वो पगल चट्टा दिल्ली का एक दिन प्रोटेस्ट में निकला, अब बोलता है ये मौलाना हदीस करता है, हदीस करने से काम चलता है क्या? बताइए, ऐसे पगल चट्टे किस्म के लोग होते हैं। एक दिन निकला, छोटा सा काम किया, अब दूसरे लोगों को गाली देना, जैसे कि वही सबसे इस्लाम का बहुत बड़ा कैडर, बहुत बड़ा खादिम है। बदतमीज, आज से पहले तुम नहीं था, 50 साल पहले इस्लाम था, 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, इस्लाम था। हम लोग 100 साल के अंदर ही मरेंगे, 100 साल की से ज्यादा उम्र का कोई आदमी इंडिया में नहीं मिलेगा ढूंढने से। तो जिस तरह 100 साल पहले वाले नहीं हैं, आज हम हैं, हम भी 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 100 साल पहले भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। ये मत बोल के मैंने 4 कदम चल के इस्लाम पे एहसान किया, तुम क्या एहसान करेगा? इस्लाम के लिए एहसान करने वाले वह लोग थे जिन्होंने वतन छोड़ा, जिन्होंने 4 बेटों को शहीद किया, जिन्होंने सारा कुंबा लुटाया। लुटाने के बाद ये नहीं बोला इमाम हुसैन ने सारा कुंबा लुटाया, ये बोला कि सईद खुदरी कहाँ है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहाँ है, वाकिद लैसी कहाँ है, ये लोग कहाँ है? नहीं, अपना काम किया, कुंबा लुटाया। कोई शिकायत नहीं अबू सईद खुदरी से, वो जिंदा थे। कोई शिकायत नहीं हजरत वाकिद लैसी से, वो सहाबी रसूल जिंदा थे। कोई शिकवा नहीं इब्न आमिर से, वो जिंदा थे। कोई शिकवा नहीं मदीने के मुसलमानों से, वो सबके सब सहाबा ताबे थे। अपना काम किया, अल्लाह से कबूलियत की भीख मांगी, चला गया। जो इखलास के साथ जो
कुर्बानी देता है तो हर का सब काम करने वाला तो अल्लाह ही ताला है। अल्लाह ही दिल बदलने वाला, अल्लाह ही माहौल बदलने वाला, अल्लाह ही काफिरों के सीने में इस्लाम घुसाने वाला, अल्लाह ही मुसलमानों को इज्जत देने वाला। तो तुमने अपना काम किया, बाकी इस्लाम स्टेबल कैसे होगा? जिसका मजहब है उस पर छोड़ दे, वो अल्लाह कैसे करेगा? हुसैन ने कुर्बानी दी, उनकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया, उसका बेनिफिट क्या मिला? हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को अरब से निकाल के पूरी दुनिया में तूफान की तरफ फैला दिया। उनकी हमदर्दियां बढ़ गई, मुसलमानों का जुनून बढ़ गया, कातिलों की नफरत उनकी निगाह में बस गई, फिर कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, इस्लाम की खातिर काम करने का हौसला मिला। हुसैन की डेड बॉडी लाश ने हम जैसे करोड़ों मुसलमानों को इस्लाम की खातिर कुर्बानी करने का कोई हौसला अता किया। वो शहीद हो गए, करोड़ों को हौसला देके गए कि जालिम के सामने हक बोलना ये जिहाद है, अफजल जिहाद है। तो हुसैन ने करोड़ों को सेंटिमेंट दिया, हौसला दिया। मैं कभी नहीं बोला फला कहा है, फला कहा है। पगल चट्टी आज निकली है, अब बोलती है सजदे का निशान काम नहीं देगा, टोपी काम नहीं देगी, और साहब ये जुब्बा काम नहीं देगा। इसी तरह के लोग हैं। वो आई, प्रोटेस्ट करी, चली गई, सारा हिंदुस्तान का था हाँ हाँ औरत में भी इतना दम है, वो निकली, अपना काम करी, चली गई। अब वो आवाज पहुंचेगी पार्लियामेंट में, लोग हरकत में आएंगे, जो जुल्म हो रहा जालिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसी तरह जलसे के बहाने, जलसे के तबस्सुम से, तकारीर के हवाले से और फिर जुलूस के जरिए से मजम्मत तो की ही जा रही है। यही तो काम करना है हमारा, हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से वहां जाके हम लड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा, एतमाद और फिर अपने भाई का दर्द सीने में मौजूद है। अल्लाह ही मुसीबतें देता है, अल्लाह ही मुसीबतों से बंदों को बचाता है। तो जब बंदा मस्जिद को वीरान करेगा, खानका को उजाड़ेगा, जलसा में चंद उल्लू और बेवकूफ किस्म के लोग रहेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वो अपने घर में ऐश करेगा। ये बता दें ये उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। जलसा कराने में इनका रोल, मदरसा चलाने में इनका रोल, मस्जिद के खिताब में इनका रोल, इमामत में इनका रोल। यही है जिनसे मदरसा सलामत है, जिनसे खानका जिंदा है, जिनसे सीरत के जलसे जिंदा है। 99% जलसे कराने में किनका रोल है? आलिम का रोल है। क्या कोई बोले कि फला डॉक्टर ने जलसा करवाया, फला इंजीनियर ने जलसा करवाया, फला डीएम ने जलसा करवाया, उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने 1 महीना चंदा किया, उसके बाद ये सीरत के जलसे मुनक्किद हुए? नहीं नहीं, हर जलसों में मस्जिद का इमाम शामिल है, मदरसे का नाजिम शामिल है, साहब मदरसे गांव समाज के लड़के शामिल है। ये सब अक्सर बेशतर ये उलमा करते हैं। अब इसी आलिम के खिलाफ ये साहब हदीस कर रहा है। इसका मतलब है कि इखलास खत्म हो गया। जो एक दिन निकलता है वही अपने आप को सबसे बड़ा काम करने वाला समझ लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फतह देने वाला है, वही शिकस्त देने वाला है। अल्लाह जब मस्जिदों को उजाड़ने वालों को सजा देता है, क्यों चिल्लाता है? खामोश रह, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। यहाँ हमारी माँ बहन बेटियां नसरानी यहूद और नसारा की पैरवी करते हुए चड्डी पहने, मेरे छोकरे चड्डी पहने, हाथ में बाला पहने, गले में धागा पहने, हाथ में धागा बांधे, गले में सोने चांदी का लॉकेट पहने, अपनी माँ बहन बेटियों के सामने हाफ पैंट पहन के रहे। मेरा छोकरा यहूद और नसरानी और फिल्म एक्टर की गुलामी करे और ये बोले अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है, मुसलमान कहाँ है? यानी जो जोकर की पैरवी करता हो, जो काफिर की तरह लिबास पहनता हो, जो काफिर की तरह एक्टिविटीज करता हो, ये बेशर्म को बोलना चाहिए अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है, गौसे आजम की अता करीब है। ये बोल के तुम कहाँ है, तुम कहाँ खड़ा है, तेरा घर कहाँ है, तुम्हारी बीवियां कहाँ है, तुम्हारी बेटियां कहाँ है? सारा काम काफिरों जैसा। और अल्लाह रहमत तुम पर नाजिल करे, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की सारी रहमतें उनके साथ जो अल्लाह के महबूब की गुलामी करे, उनके घर में मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल, उनकी जबान से, उनकी अदाओं से पता चले ये मुस्तफा का गुलाम है, किसी फिल्म के जोकर का गुलाम नहीं है। वो हाथ भी ना उठाए, महबूब के गुलाम को अल्लाह देखता है, अल्लाह रहमतों बरकतों की बारिश फरमा देता है। वो सिर्फ कदम निकाल दे, अल्लाह उसके नजदीक फतो कामरानी से अल्लाह उसको हमकिनार फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे है। या गुलामी फिल्म एक्ट्रेस की और कहना अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? अल्लाह है, मुस्तफा है, गौसे आजम की अता है, गरीब नवाज की करामत है। हम कहाँ हैं? मेरा घर कहाँ खड़ा है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी तहजीब कहाँ है, मेरा कल्चर कहाँ है? सिर्फ बुजुर्गों का नाम लेना है और जब मामला बिगड़ जाए तो शिकवा करना है, जबकि ये दुनिया सारा एक सिस्टम पे आधारित है। ऐसे सारा काम सिस्टम से होता है। दुनिया के सारे मुसलमान मिलकर गिलाफ काबा थाम के दुआ करें, या अल्लाह रात ही रहे दिन नहीं निकले,
ऐसा नहीं होगा। सारे मुसलमान मिलकर के मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ के 1 करोड़ बार 1 खरब बार दरूद शरीफ पढ़ के ये बोले, इलाही जाड़े का मौसम बड़ा अच्छा मौसम होता है, इस मौसम को ये साल भर यही मौसम रहे, गर्मी का नहीं होता है। सारा काम सिस्टम से चलता है, सारा काम दुनिया का सिस्टम से है। हम इस दुनिया में बेसिस्टम चलें और कहें उसका रिजल्ट इसके अलग विपरीत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। डीएम बनने के लिए 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आंख जलानी पड़ती है, आदमी को अपना सारा सुकून गारत करना पड़ता है। एक अच्छा खतीब और आलिम बनने के लिए आदमी को 14-14 घंटे स्टडी करनी पड़ती है। आज आला हजरत का डंका सारे आलम में बज रहा है, उनकी किताबों से रोशनी हासिल की जा रही है, हर जगहों पे उनकी किताबें। क्यों? ऐसा नहीं कि वो मेरी तरह खा तुन ऊंचा किया था, ज्यादा खाने वाले का तुन तो ऊंचा होगा। बड़ी प्यारी बात ये साहब ने कह दी आज हम लोग गले गले मिलते हैं तो सीना कम मिलता है, पेट ज्यादा मिलता है। शरीफुतबा आदमी है, ऐसी से बातें बोलता है कि बहुत देर तक तन्हाई में हंसना पड़ता है। अब ये बोलते हैं कि आजकल सीना लोग मिलते हैं तो सीना नहीं मिलता है, पेट मिलता है। पेट क्यों मिलता है? सही बात है, जाहिर सी बात, खा खा के पेट ऊंचा हो गया सबका। अब पीर साहब खाएंगे और सो जाएंगे, पेट ऊंचा नहीं होगा तो क्या होगा? मौलाना साहब खाएंगे और सो जाएंगे, पेट तो ऊंचा होगा। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि रात में खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए, और उस 2 घंटे में दाना पच जाए, बुखारात सब तहलील हो जाए, ताकि खूब गहरी नींद 5 घंटे भी ले ले बहुत काफी है। तो हार्ट पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ब्रेन पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लीवर पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। खाया सो गया, खाया जब सो गया, सोने के आलम में सारे आज़ा सुस्त पड़ जाते हैं। उस वक्त अगर लीवर में ताजा दाना है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर क्या अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी। वो सारा धुआं यहाँ का गैस सीने पे जम जाएगा, हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। वो सारे बुखारात दिमाग पे आ जाएंगे। वो 8 घंटे सोने के बाद भी वो सर में दर्द रहेगा कि 3 दिन तक वो दर्द खत्म नहीं होगा। इसलिए कहा वैज्ञानिकों ने कि खाने और सोने के दरमियान रात में 2 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए, और दिन में खाना खाने के फौरन बाद सो जाना चाहिए, ताकि आधा घंटा 10 मिनट ही सही, वो 10 मिनट 10 घंटे का काम करता है। अगर आपने सो गया, कैलूला किया, फिर तो बड़ा रिफ्रेश्ड हो गए, और फिर सब पेट में जो सिस्टम है उस सिस्टम को खाना खाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दिन में चाहिए, क्योंकि दिन का कल्चर, दिन का माहौल, दिन की हीट, दिन की गर्मी, एक्टिविटीज उसका। और रात में चूंकि 8 घंटे सो जाना है, खाने के बाद फौरन सोया तो फिर तरह तरह की बीमारी। अब पीर साहब खाया सो गए, पीर साहब रात में खाना खाने के बाद 1 लाख बार दरूद, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा। अब दरूद शरीफ पढ़ेगा चल करके तो सारा दाना पच जाएगा। वहां दरूद तो पढ़ना नहीं है, बगैर दरूद पढ़े 1 लाख का नजराना मिल जा रहा है। यहाँ 3 घंटा 2 घंटा खिताब करके पसीना, बेनियान, जुब्बा, ये वो सब पसीने में तर बतर करवा के तो मिलता क्या है सबको मालूम है। अब वहां पीर साहब आया, ऐसे दुआ कर दिया, अपना सो गए, खाए सो गए। हजरत ये रसगुल्ला, ये स्पंज, ये दूध रसमलाई, हजरत ये कर्मा, हजरत ये लॉलीपॉप बड़ा अच्छा, ये अच्छा बना है। अब जब वो सब कुछ डालते रहेंगे, सबकी माँ और माँ चपाती सब पीर साहब खाएंगे, तो क्या हाल होगा? तो फिर वो कोठी लेके ऐसे घूमना पड़ेगा उसको, ऐसे कोठी ले घूमना पड़ेगा। पैर पतला है, सर पतला है, अब पेट ही कोठी की तरह ऊंचा है। अक्सर खाने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स पैदा होता है। जो सिस्टम के खिलाफ काम करेगा उसका पेट तो कोठी बनेगा ही, उसका पेट तो टोकरी बनेगा ही। अब वो क्या खड़ा होगा, क्या होगा? पेट को ही ढोना पड़ेगा, उसको खड़ा होने के लिए ढोना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सिस्टम है खाना। हुजूर ने क्या फरमाया? बस बहुत कीमती बात दिमाग में आ गई, उसको सुन लीजिए गौर से, और फिर वो मेरे मौजू से रिलेटेड भी सारी बातें हैं बीच में आ गई हैं, इसको तवज्जो से सुनिएगा। एक तो बात है कि खाना सो जाना, कोठी तो बनेगा ही। सरकार की सुन्नतें क्या है उसके ताल्लुक से एक नफीस कहानी सुन लें। अरब ममालिक का एक नौजवान, हमारे बेटे भी उसी टाइप के होते हैं जो वो था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हालात कुछ बेहतर है, और जो लोग आला हजरत से रिलेटेड हैं उनके हालात और भी थोड़ा अच्छे बेहतर हैं। लेकिन जो इससे हट के जहां है वहां दुश्मनी है, नफरतें हैं, गालियां हैं, मुरीद भी गलंडर, पीर भी गलंडर, दोनों गलंडर नंबर 1। तन्हाई में देखेंगे सब गलंडर, यानी वो जो कुछ भी है सब नुमाइश है। और यहाँ जहां इल्म है, इल्म की रोशनी है, वहां कोशिश की जाती है कि वहां नफ्स, शरारत, वो सब बात में रहे, इल्म की रोशनी में उस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जाए। वो तो बड़ा एहसान है रजा का, वरना आज तो मौलवी को मदरसे से निकाल दिया जाता और सब मस्जिद में ताजिया रखा जाता, खूब वहां मस्जिद में ताजिया घुमाया जाता, वहां कब्रें बना करके औरतें आके वहां पानी डाल करके मिन्नतें मांगती कि हुसैन की कब्र यहाँ मौजूद है, सब कुछ होता। आज जब मस्जिद के बाजू वाले रूम में ताजिया रखा जाता है और साहब इज्जत के साथ, तो फिर मस्जिद में रखा जाता, और फिर नमाज गायब है, मस्जिद वीरान है, वजू खाना नहीं, ताजिया में 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो हुसैन 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 करके साहब उसमें 2 कब्रें हैं, हुसैन बाबा, बेटा बेटी, ये मुसीबत है, परेशानी है, औरतें समाज की दौड़ गई, पानी
डालो, नारियल डालो, काफिरों की तरह हुसैन की कब्र है, हुसैन दें। यानी किसने ये सिस्टम को पैदा किया? राफिजियों ने पहले किया, कई सौ साल पहले, और आज तक उसी को सुन्नी ढो रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज से 50 साल पहले मेरे गांव में 10-12 इमाम बड़े फर्जी बनते थे। हिंदुओं की तरह केला का दरख्त काट करके दीपावली में लोग दुकान के सामने डालते हैं, उसी तरह मुसलमान भी चारों तरफ केला का गाछ गाड़ता था, चारों तरफ से वो साहब वो टट्टी बांधता था, फिर मूसा करता था। क्यों? चारों तरफ शिरनी आती थी, वहां फातिहा पढ़ी जाती थी और बद्दी ढोल बजाया जाता था, और फिर औरतें आके मिन्नतें मांगती थी, ये इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा है। अब फर्जी करबला है, वहां सब ने शान ताजिया उसको तोड़ा, उसको कब्र बना दफन कर दिया, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद तीजा होगा, चूंकि हुसैन आजम मर गए वहां, उनको दफन कर दिया गया करबला में। और 3 दिन के बाद तीजा होगा, 10 दिन के बाद 10वां होगा। ये सारा फर्जी वाला सब राफिजी शिया बदतमीज ने किया है। हर साल इमाम हुसैन के मरने का, करबला में गाड़ने का, फिर तीजा करने का, ये सारा फर्जी वाला इन्होंने किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में पहले के मुकाबले में ये साफ फर्जी बातें खत्म हो गई। जो जाहिल दी ग्रेट पीर है, जो इन जाहिलों से पलता है, वही उसकी वकालत कर रहा था। कहां लिखा है? कहां ताज़िया करना चाहिए? ये लोग अहले बैत अताहार का दुश्मन है, जो ताज़िया से मना करता है, जो कभी नमाज पे जोरदार खिताब नहीं किया, वो ताज़िया पे अब पूरी एनर्जी झोंक रहा है। समाज में शराब है, जिना है, शबाब है, बदअमलियां है, बेरा रवि है, इस्लाम के नाम पे कुछ नहीं, सारा कल्चर काफिरों का है। कभी नहीं बोलता वो, मगर ताज़िया के बारे में पूरी ताकत लेके आ जाता। हाँ, बनाना जायज है, ये करना है, वो करना है। यानी जिसकी वकालत की जाती, किसकी? जहालत की वकालत की जाती है, क्योंकि उनको खतरा, उनके पास इल्म नहीं है। मगर मैं कहता हूं आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में आज गांव में एक भी फर्जी इमाम बाड़ा नहीं होता। फर्जी करबला में दफन कराने का जाहिलाना रस्म रिवाज, राफिजियत नाम की चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आज भी मस्जिदों के मेंबर से इमाम का खिताब है। उलमा की मजलिसें सीरत के जलसों में 2-2, 2.5, 4-4, 5-5 घंटे उलमा का खिताब अवाम सुनते हैं, पब्लिक सुनती है। आज जुमा का खिताब सलामत, ईदैन का खुतबा सलामत, सीरत के जलसे सलामत, मदरसों की चटाई सलामत। नहीं 1000 बच्चे, 100 बच्चे बुखारी पढ़ रहे हैं, इल्म जिंदा है। तो जो इल्म को मिटाने के लिए इमाम के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ जहालत को फरोग दिया था, वो जहालत धीरे धीरे पांव के नीचे रौंदी जा रही है। और इल्म जिंदा, खिताब जिंदा, आलिमों की इज्जत जिंदा, वकार जिंदा। इस सदी में ये जिंदगी के पीछे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी का 75% रोल है। 1400 के करीब किताबें लिखकर इल्म और उलमा के वकार को जो जिंदगी अता फरमाई है, तो मानना पड़ेगा जहां रजा ने मेरे ईमान को की हिफाजत की है, वहीं आज अगर इल्म जिंदा है मुस्लिम समाज में, उलमा का वकार जिंदा है, तो इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी का रोल इसमें है। उनकी किताबों को पढ़ पढ़ करके उनके हमारे उलमा ने चीख चिल्ला के कहा, ये क्या 12 वफात, ईद मिलादुन नबी। उन्होंने फोन करके कहा, उस दिन में तो हुजूर पर्दा भी फरमाया है, क्यों नहीं वफात, जब वफात तुम मनाता है, ईद मिलादुन नबी करता है, वो तो 12 वफात है यार। चिढ़ना, जलना। सरकार तो जहां उसी तरह बाहयात है अपनी कब्र अनवर में, जिस तरह सरकार विसाल से पहले थे। फनबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़, हदीस गवाह है। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे नबियों के जिस्म को खाना हराम कर दिया है। हुजूर की जिंदगी, हुजूर की वफात दोनों यकसा है। सरकार पहले जमीन के ऊपर थे, आज अपनी कब्र अनवर में है। वहीं से उम्मत के अहवाल का मुशाहिदा फरमाते हैं। उम्मत मोहम्मद के सीने में सरकार है। इमाम गजाली कहते हैं, जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ो नमाज में, तो तसव्वुर करो कि सरकार मेरे सीने में है, मैं हुजूर को सलाम कर रहा हूं। जब अपने घर में दाखिल हो जाओ, सलाम करो, घर वालों को कोई न रहे तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कह दो। सरकार जिंदा है, मोमिन के सीने में है, मोमिन के घर में है। अकाल इस्लाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। ये वफात की रट लगाया हुआ था। हमारे भी घर में आज से 40 साल पहले मुस्लिम सोसाइटी में सुन्नियों के घर में भी 12 वफात, चूंकि इसको जोर देने वाला वही था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल के अंदर वो चेंजिंग आई है कि आज 12 वफात का कल्चर खत्म हो गया। आज क्या है, रमेश बोलता है बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश बोलता है कचहरी बंद है,
ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज स्कूल बंद है, विलियम बोलता है ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। पहले मौलवी साहब 5 बच्चों को लेके जुलूस में निकलता था, सुन्नी मिलाद फातिहा चादर चढ़ाने वाला सुन्नी, ये बोलता था ये पागल को क्या हो गया है, 5 बच्चा को लेके निकला है मोहल्ले में, ये भाई क्या जरूरत थी बदनाम करवाने की, 5 बच्चे को लेकर निकला है, क्योंकि वो अपनी शान के खिलाफ समझता था जुलूस में जाना। मौलवी साहब बच्चा चलो, मौलवी साहब बच्चा जा रहा है। आज अरबपति 10 करोड़ की गाड़ी लेके जुलूस में शरीक हो रहा है। आज खरबों पति आज पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए सामने खड़ा होता है, आज 10 मीडिया वालों को बुलाता है, देखे मैं इस जुलूस की क़यादत कर रहा हूं, जबकि उसकी गिनती समाज में कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया वालों को बताने के लिए जुलूस के सामने फोटो खिंचवा के कि हमने बहुत बार नेता है इसका, हमसे बहुत बार नेता है। नेतागिरी की दुकान चमकाने का इरादा चाहे जो भी हो, अरबपति जुलूस में है, करोड़पति जुलूस में है, गाड़ी नई लेके जुलूस में है, उनके चेले चपेटे जुलूस में है। एक मौलवी साहब 25 बच्चों को लेकर निकलता था, मगर सब्र किया 10-20 साल तक। आज देहातों में लाख लोग, शहर बंबई में 50 जगहों से 50 हजार नहीं तो 4 लाख की तादाद में लोग जुलूस में निकलते हैं। आज जो चेन्नई जो बेंगलोर में जुलूस में निकलता था, आज उस तमिल मलयालम और तेलुगु प्रदेशों में भी बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। क्या देहात क्या शहर, लाखों करोड़ों आदमी जुलूस में निकल रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो ईद मिलादुन नबी के खुमार में डूबा रहता है। घरों पे झंडे, जिस इलाके से गुजर जाए ट्रेन से, और झंडे बताते हैं कि अहले सुन्नत व जमात की ये बस्तियां हैं। ट्रेन रास्ते से गुजरे, मस्जिदों में साफ झंडे, लाइटिंग, समझ जाए ये खुश अकीदा मुसलमानों की बस्तियां हैं। ये घरों में झंडे, ये हाथ में झंडे, आज खरबों रुपए